हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जंगल और जनकपुर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ताड़का वन में ताड़का राक्षसी की वजह से उस जंगल में बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के कहने पर उसको मार देते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त था। भय मुक्त का मतलब क्या हुआ कि अब वहां पर किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो कौन थी? ताड़का खुद थी, और जब वो मर चुकी है तो वहां पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। तो देखिए बच्चों, जंगल का नाम भी ताड़का की वजह से हुआ था, इसीलिए जब ताड़का मर चुकी है तो वो ताड़का वन भी नहीं था। अब वहां पर बिल्कुल शांति थी, किसी भी तरह की कोई डरावनी आवाज नहीं थी, केवल पक्षियों की और पशुओं की आवाज थी, और बहुत ही ज्यादा वहां पे शांति थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। तो देखिए बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। रास्ता छोटा भी था और मनोहारी भी। तो देखिए बच्चों, मनोहारी का मतलब क्या होता है? जो मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रास्ता छोटा ही था, क्योंकि अब आश्रम आने ही वाला था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। आश्रमवासी कौन थे? जो बाकी जो साधु संत थे उनके आश्रम में रहने वाले, उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफें की। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। तो जो आश्रमवासी थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि एक तो विश्वामित्र आ चुके थे वापस और राम लक्ष्मण भी उनके साथ में आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अब उनको बहुत सुकून था महर्षि को कि अब राम लक्ष्मण आ चुके हैं, हम अपना यज्ञ अच्छे से कर सकते हैं। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में, तो सब कुछ बहुत अच्छे से होने लग गया। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न का मतलब होता है बिना कोई डिस्टरबेंस के। तो देखिए, अनुष्ठान स्टार्ट हो चुका था, 5 दिन तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ बहुत ही शांति से हो रहा था। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया, वे लगातार जागते रहे। तो देखिए, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंपी कि हम यज्ञ कर रहे हैं और आप सब कुछ ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है हम बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेंगे। चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। तो देखिए, चौकस का मतलब होता है बिल्कुल अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना। उन्होंने कमर में तलवार बांध ली और पीठ पर तुनीर डाल दी। तुनीर का मतलब क्या होता है? जैसे ये बैग है जिसके अंदर तीर को रखा जाता है, इसको कहा जाता है तुनीर। हाथ में धनुष, प्रत्यंचा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यंचा का मतलब क्या होता है। ये जो धनुष होता है, इसकी डोरी होती है, इस डोरी को कहा जाता है प्रत्यंचा। हर स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार, एकदम एक्टिव। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। अनुष्ठान को स्टार्ट हुए 5 दिन हो चुके थे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो अनुष्ठान का अंतिम दिन था, लास्ट दिन था, उसमें अचानक से सुबाहु और मारीच अपने राक्षसों के साथ में वहां पर आक्रमण कर देते हैं। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। तो देखिए, अब मारीच जो था उसको गुस्सा तो आ ही रहा था, क्योंकि उसको यज्ञ को भंग तो करना ही था, लेकिन उसको इस बात का भी गुस्सा था कि राम ने उसकी मां ताड़का को मारा था, तो उनको भी उसका भी बदला लेना था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। कार्रवाई मतलब होता है कि वो पहले से तैयार थे, सब कुछ उनके पास में था, धनुष था, तीर था, तलवार था, सब कुछ था। तो जैसे ही राक्षसों ने हमला किया, उन्होंने जल्दी से अपने तीर बाण चलाने शुरू किए। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित होने का मतलब होता है बेहोश हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, मतलब जो राम ने जो बाण चलाया था उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा, पर मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। तो देखिए, यहाँ पर मरीच की डेथ नहीं होती है, वो वहां से भाग जाता है। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वही निकल गए।
जो अगला राक्षस था सुबाहु, वो वहीं मर गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो देखिए बच्चों, राम और लक्ष्मण इतने ज्यादा एक्टिव थे कि उन्होंने मारीच को वहां से भगा दिया। सुबाहु मारा गया और जो राक्षस सेना थी उसमें से कुछ तो मारे गए और कुछ डर के मारे वहां से भाग गए। इनकी कार्यवाही के कारण जो अनुष्ठान विश्वामित्र कर रहे थे वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। तो देखिए, महर्षि विश्वामित्र राम को क्यों लेके आए थे, क्योंकि उनको अनुष्ठान करना था और राक्षस उनको परेशान कर रहे थे। तो राक्षस भी मारे गए और अनुष्ठान पूरा हो गया। अब राम महर्षि से पूछते हैं कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या काम है। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। उनके आयोजन में हिस्सा लेने महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे, एक्साइटेड थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो अयोध्या थी वो कहाँ पे थी, सरयू नदी के किनारे। अब हम पढ़ेंगे जो मिथिला है वो कहाँ पर है, सोन नदी के किनारे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। तो अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जंगल और जनकपुर का पार्ट 2 डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।